नमस्ते। तो हमारे लगभग हर गैजेट में ना एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का हिस्सा छिपा होता है। चलिए आज उसी की कहानी को समझते हैं थोड़ा और करीब से। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कैमरे का फ्लैश पलक झपकते ही इतनी तेज रोशनी आखिर पैदा कैसे कर देता है? या कोई भी ऐसा डिवाइस सोचिए जो एक झटके में ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है, वो ये सब कर कैसे पाता है? इसका जवाब है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। जी हाँ, यही वो हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारे कमाल करता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ये जो छोटा सा एनर्जी टैंक है, मतलब ये कैपेसिटर आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना, तो कैपेसिटर बिजली को एक एनर्जी जोन में स्टोर करता है या जमा करता है, और इसी एनर्जी जोन को टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये एनर्जी तो स्टोर करता है, हाँ, लेकिन एक बैटरी की तरह बिल्कुल भी नहीं। और पता है, यही वो फर्क है जो कैपेसिटर को इतना स्पेशल, इतना खास बना देता है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, और यकीन मानिए इसकी बनावट ना हैरानी की हद तक सिंपल है। इसके कोर में, मतलब इसके दिल में, बस दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स होती हैं और ये एक दूसरे के बहुत करीब रखी होती हैं। लेकिन एक मिनट, ये प्लेटें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। इनके बीच में ना हमेशा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो बिजली को पास नहीं होने देता। इस इंसुलेटर का एक खास नाम भी है, डाई इलेक्ट्रिक। अब इसको ना एक दीवार की तरह समझिए, एक ऐसी दीवार जो इलेक्ट्रॉन्स को इस पार से उस पार जाने तो नहीं देती, लेकिन उनके बीच एक जबरदस्त खिंचाव, एक टेंशन जरूर पैदा होने देती है। और बस यही टेंशन इसकी सारी पावर का सीक्रेट है। तो अब सवाल यह है कि ये एनर्जी स्टोर होती कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग। यही वो प्रोसेस है जिसमें वो एनर्जी जोन बनता है। देखिए, जब हम कैपेसिटर को किसी पावर सोर्स, मान लीजिए एक बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी क्या करती है, वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है और दूसरी प्लेट पर जमा कर देती है। इससे क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी नेगेटिव। अब बीच में तो वो डाइलेक्ट्रिक की दीवार है, तो इलेक्ट्रॉन्स कूदकर पार तो जा नहीं सकते। बस यहीं उस खाली जगह में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो एनर्जी का तनाव बन जाता है, और लीजिए हो गई एनर्जी स्टोर। और जैसे ही कैपेसिटर अपनी फुल कैपेसिटी तक चार्ज हो जाता है ना, तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है। अब ये बिल्कुल एक भरे हुए गुब्बारे की तरह है जो अपनी सारी एनर्जी एक झटके में छोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा है। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, डिस्चार्जिंग। मतलब वो पल जब कैपेसिटर अपनी सारी स्टोर की हुई एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है। तो जैसे ही हम कैपेसिटर को किसी लोड से कनेक्ट करते हैं, याद है कैमरा फ्लैश का बल्ब, तो बूम, कैपेसिटर अपनी सारी जमा की हुई एनर्जी एक ही झटके में छोड़ देता है, और वही तेज ब्रिलियंट रोशनी पैदा होती है। और यहीं पर बैटरी और कैपेसिटर का सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। सोचिए, कैपेसिटर एक स्प्रिंटर की तरह है जो अपनी सारी एनर्जी एक पल में बहुत तेजी से छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ बैटरी एक मैराथन रनर की तरह है, वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे और लगातार देती रहती है। तो अब असली सवाल यह है कि ये छोटा सा कंपोनेंट हमारी रियल वर्ल्ड में इतना जरूरी क्यों है? मतलब कहां कहां काम आता है ये? चलिए देखते हैं। अरे, कैपेसिटर तो हर जगह है। पावर सप्लाई में अचानक आने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को संभालने में, ऑडियो सिग्नल से फालतू की नॉइज को फिल्टर करने में, टाइमिंग सर्किट्स में एक बिल्कुल सटीक पल बनाने के लिए, और हाँ, जैसा हमने देखा, कैमरा फ्लैश को वो एक पल की जबरदस्त पावर देने के लिए। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां भी किसी काम के लिए बिजली के एक तेज लेकिन कंट्रोल्ड बर्स्ट की जरूरत होती है, वहां कैपेसिटर ही काम आता है। और सच कहूं तो यही खूबी इसे हमारे गैजेट्स की दुनिया का एक अनसंग हीरो, एक गुमनाम हीरो बनाती है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कैपेसिटर जैसे और कौन कौन से सिंपल से हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। शायद ये हमारी अगली खोज का टॉपिक हो सकता है।